कई बार जब बच्चा बिगड़ जाता है, कुणाल कामरा मेरा बेटा है, कुणाल कामरा मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ उसका। जब अपनी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक भी कृत्य देश विरोधी हुआ और आपने साबित कर दिया, इसी लाल किले के आगे घुटने पर बैठकर आधी मूछें कराऊंगा और जिंदगी भर आधी मूछों में रहूंगा। तो यही कहना चाहूंगा, पहली बात तो मैं जानता नहीं हूँ ऐसे बंदों को, मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई वो पोस्ट डिलीट कर दे, वरना कहीं ना कहीं तेरे ऊपर कार्रवाई करने का काम आरएसएस की सरकार है। और आपने पूछ लिया तो मैंने बोल दिया, नहीं तो उस सुअर का तो मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। गंजा सा चश्मा लगा के वो मोटा सा कुत्ता जो कभी हवाई जहाज में पीटा जाता है, कभी मुंबई में पीटा जाता है, कभी कहीं पीटा जाता है, उस कुत्ते की बात कर रहे हो आप? ये वो गद्दार लोग होते हैं ना, जो कसम अपने बाप की खाते हैं और मर पड़ोसी जाता है। इनको अपने बाप का भी नहीं पता होता है, समझ गए? ये वो लोग हैं। दूसरे वो चाहते हैं कि हिंदू एक ना हो जाए। अगर हिंदू एक हो गया तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र बनना है, हर हाल में बनेगा। मैं आपको बता दूं कि वो बाहर ऐसी टी शर्टें पहन रहा है, लेकिन अपने घर के अंदर में जाकर उसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की फोटो लगा रखी है और उनको धूप अगियारी करता है कि आप ही की वजह से मेरा घर चल रहा है, अगर आप ना होते तो हम तो सड़कों पर होते। ऐसे संगठन का विरोध करता है ये कुणाल कामरा, और जमीयत उलेमाए हिंद के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, जो आतंकवादियों का केस लड़ती है। पीएफआई के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, जो आतंकवादियों को फंडिंग करती है। सोच कर देखिए। नमस्कार, कुणाल कामरा का नाम आपने सुना होगा। कॉमेडी के जगत में उन्होंने आरएसएस को लेकर जिस तरह से एक करप्टेड पोस्ट किया है, उस चीज़ को लेकर आरएसएस के तमाम लोगों में और जो बीजेपी के नेता हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पोस्ट किया है जिसके चलते कई लोग आक्रोशित हैं। हमारा सवाल ये था कि कुणाल कामरा को जानते हैं? वो मोटा कुत्ता, गंजा सा चश्मा लगा के वो मोटा सा कुत्ता जो कभी हवाई जहाज में पीटा जाता है, कभी मुंबई में पीटा जाता है, कभी कहीं पीटा जाता है, उस कुत्ते की बात कर रहे हो आप? वही कुत्ता ना, मोटा सा। कॉमेडियन है। किसने बोला कॉमेडियन है मैडम? अगर कुणाल कामरा कॉमेडियन है तो कपिल शर्मा कौन है? कपिल शर्मा कौन है फिर? ये कृष्णा सुदेश कौन है? कॉमेडियन जॉनी लीवर कौन है फिर? अजीब बात कर रहे हो। परेश रावल साहब कौन है फिर? किसी को भी कॉमेडियन बता दोगे आप? मतलब कोई भी एक कुत्ता, एक सुअर आएगा, पूंछ हिलाएगा और आप उसको कॉमेडियन बोल दोगे। एक कॉमेडी बताओ जिस पे आपने हंसा हो उसके। कुणाल कामरा की एक पंच लाइन जिस पर आपको हंसी आई हो तो मुझे बता दो, मैं मान लूँगा वो कॉमेडियन है। किसी के ऊपर फूहड़ता करना, किसी के ऊपर ट्रोल करना, किसी को फालतू की बातें कर देना, अगर आप इसको कॉमेडी मानते हो ना, तो बहुत सारे चिल्लर पार्टी घूम रही है कॉमेडी। इतना गुस्सा क्यों है कुणाल कामरा को लेकर? इतना बुराई क्यों कर रहे हैं आप? मैं क्यों बुराई करूंगा उसकी? वो मेरी बातें डिजर्व नहीं करता। ये तो आपने सवाल पूछ लिया तो मैंने बोल दिया। आपने पूछ लिया तो मैंने बोल दिया, नहीं तो उस सुअर का तो मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। वो सुअर मेरी बातें डिजर्व नहीं करता। और हाँ, एक चीज़ है, जिस दिन मेरे सामने आएगा ये थप्पड़ जरूर मारूंगा उसके। जिस तरह से आरएसएस को लेकर उन्होंने एक क्रिप्टेड पोस्ट किया है, डॉग का तस्वीर है, टॉयलेट करते हुए दिखा रहा है, खुद वो टी शर्ट पहनी हुई है उन्होंने, क्या लगता है आरएसएस को लेकर इतनी नफरत क्यों? देखो, ये वो गद्दार लोग होते हैं ना, जो कसम अपने बाप की खाते हैं और मर पड़ोसी जाता है। इनको अपने बाप का भी नहीं पता होता है, समझ गए? ये वो लोग हैं। दूसरी बात, अपने बाप के ऊपर ही मूतने वाले लोग, अपने बाप के ऊपर जो मूत देना, अपने बाप का सम्मान ना करे, वही लोग ऐसे कृत्य कर सकते हैं। आरएसएस इस देश की संस्था है, राष्ट्रवादी संस्था है। जब भारत के लोगों को सच में ज़रूरत होती है मदद की, तो पूरे देश के अंदर में सरकारों से पहले आरएसएस जाती है। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो खाकी पैंट वाले? नमस्ते सदा वस्तले मात्र भूमे। चाहे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आए, चाहे कहीं सुनामी आए, चाहे कहीं भूकंप आए, चाहे धराली में गांव से गांव बह जाए, चाहे पंजाब में बाढ़ आए, सबसे पहले मेरे स्वयं सेवक, आरएसएस के स्वयं सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मेरे कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर खाना पहुंचाने का काम करते हैं मैडम। जन सेवा करते हैं, उनको दवाइयाँ पहुंचाने का काम करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। ऐसे संगठन का विरोध करता है ये कुणाल कामरा, और जमीयत उलेमाए हिंद के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, जो आतंकवादियों का केस लड़ती है। पीएफआई के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, जो आतंकवादियों को फंडिंग करती है। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, ये कौन सी कुंठित मानसिकता से लोग भरे हुए हैं कि इस देश के अंदर में आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन का विरोध होता है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद और पीएफआई का विरोध नहीं होता। देशद्रोही करार तो विपक्ष भी देते, कई नेता आरएसएस को कहते हैं देशद्रोही, आरएसएस एक गुंडावादी संगठन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, अगर आरएसएस का एक भी कृत्य, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक भी कृत्य देश विरोधी हुआ
और आपने साबित कर दिया। इसी लाल किले के आगे घुटने पर बैठकर आधी मूछें कराऊंगा और जिंदगी भर आधी मूछों में रहूंगा। एक देश विरोधी, एक बोल रहा हूं आरएसएस का, ठीक है। आजाद भारत में आरएसएस का एक कृत्य देश विरोधी बता दो, लेकिन मैं पीएफआई और जमीयत उलेमा हिंद का 10 बता सकता हूं। बोलो क्या करेगा? कुणाल कामरा माफी मांगेगा या विपक्ष माफी मांगेगा? अगर कुणाल कामरा इस तरह का क्रिप्टेड पोस्ट लिख रहे हैं तो कुछ वजह होगी। इतनी मतलब उनको इतना कहाँ से उनमें हिम्मत आ गई कि उस तरह की पोस्ट लिख रहे हैं? हाँ। इतनी कम अहमियत रह गई क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। बिल्कुल, ये हिम्मत कहाँ से आ गई और वो ये पोस्ट क्यों लिख रहे हैं, इसका वजह क्या है मैं बता देता हूँ। कुणाल कामरा आया था कॉमेडी करने, बट उससे कॉमेडी हुई नहीं, एक भी पंचलाइन वो ढंग की मार नहीं पाया और उसके बाद में उसका करियर तबाह होने लगा। तो उसने फ्लाइट के अंदर में जाके पहले बवाल काटा कि किसी तरीके से मैं पब्लिक डोमेन में आ जाऊं और लोग मुझे पहचानने लगें। वहाँ से उसको फ्लाइट से भी वो किया गया था, कई महीनों तक वो फ्लाइट नहीं ले सकता था, उसको बैन किया गया था। उसके बाद में कुणाल कामरा समय समय पर कुछ ना कुछ विवादित बातें करता रहता है, जिसके तहत वो लोगों के बीच में चर्चा में बना रहे और इस तरीके से उसके घर की रोजी रोटी चलती रहे। दूसरी बात, उसको वामपंथी और देश विरोधी ताकतें आरएसएस के खिलाफ भड़काने के लिए, आरएसएस के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए उसको फंड करती हैं, जिससे उसको कुत्ते का घर चल रहा है, जिसकी वजह से वो ये ऐसे कृत्य करता है। वो आरएसएस के नाम पर अपना घर चला रहा है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि वो बाहर ऐसी टी शर्टें पहन रहा है, लेकिन अपने घर के अंदर में जाकर उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फोटो लगा रखी है और उनको धूप अगियारी करता है कि आप ही की वजह से मेरा घर चल रहा है, अगर आप ना होते तो हम तो सड़कों पर होते। एक सवाल है मेरा, अगर आरएसएस ने देश के लिए इतना ही योगदान दिया है तो क्यों नहीं लोग सड़कों पर उतर आए आरएसएस के लिए, जिस तरह से उन्होंने पोस्ट की है? अजीब क्या ये आरएसएस का अपमान नहीं? हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हर बात के लिए सड़कों पर अपमान किया एक कुणाल कामरा ने। मैं सड़क पर उतरकर अपने देश की प्रॉपर्टी क्षति करूंगा क्या? मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की प्रॉपर्टी क्यों तोड़ूंगा भैया? मैं क्यों सड़कों? मैं बोल तो रहा हूँ कुणाल कामरा का इलाज अभी आपने देखा था ना, महाराष्ट्र में पिटा था वो। जिस दिन हमारे सामने आएगा उसका फिर से इलाज हो जाएगा। एक्शन लिया गया बीजेपी द्वारा या आरएसएस द्वारा या तमाम लोगों बार बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी और सारी चीजें होंगी, कानूनी तरीके से होगा। हर बात के लिए सड़कों पर आना, हर बात के लिए सड़कों पर आना देश हित में नहीं होता है, देश की जनता के हित में नहीं होता है। लेकिन कुणाल कामरा का इलाज जरूर होगा। जिस दिन मेरे सामने पड़ेगा उस दिन ये हाथ देख रहे हो, यहाँ पर ये 5 छपेंगी। जिस दिन मेरा सामना हुआ उससे। यहाँ पे हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे हैं इनडायरेक्टली। नहीं, ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा नहीं है। जो वो बदतमीजी कर रहा है उसका यही इलाज है, उसका इलाज यही है। जब आदमी बात से ना माने, समझा कर ना माने, तब उसका इलाज यही है। अगर हिंसा करना होता तो वो कहीं दूर थोड़ी है, अब तक तो उसको उठवा लेते, लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। कुछ तो बचे होंगे ऐसी पोस्ट करने के। सुनो, कई बार जब बच्चा बिगड़ जाता है, कुणाल कामरा मेरा बेटा है, कुणाल कामरा मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ उसका। जब अपनी औलाद बिगड़ जाती है ना तो उसको 1-2 थप्पड़ मार के सुधारा जाता है। तो मैं वो बात कर रहा हूँ, हिंसा नहीं फैला रहा मैडम। अपने बच्चे को थप्पड़ मारना कोई हिंसा नहीं होती। और कुणाल कामरा का मैं बाप हूँ, ये सच्चाई है। तो उसका इलाज जरूरी है। मेरा बच्चा थोड़ा सा भटक गया है, उसका इलाज करना है, इसलिए उसके 2 थप्पड़ मारूंगा। तो कॉमेडियन के ऊपर आप एक तंज कस रहे हैं? नहीं मैडम, मैं कॉमेडियन को बता रहा हूँ कि मैं तेरा बाप हूँ। कॉमेडी में भी मैं बता रहा हूँ कि कॉमेडी में भी मैं तेरा बाप हूँ, हर चीज़ में मैं तेरा बाप हूँ। गैंडा मैंने खिला खिला के इतना मोटा कर दिया उसको, देख नहीं रही हो, इतना मोटा हो गया है। और मेरे से मिलता भी है थोड़ा थोड़ा, उसके बाल भी मेरी तरह गायब हैं। क्या बातें कर रही हो? कुणाल कामरा का बाप है इंद्रेश द्विवेदी। ये सोशल मीडिया पर फैल जाना चाहिए। कुणाल कामरा तेरा बाप दिल्ली में रहता है और जिस दिन मुलाकात होगी बेटा तेरे थप्पड़ जरूर मार के तुझे सुधारने का काम करेगा। आप क्या कहेंगे? कुणाल कामरा की जो पोस्ट थी, एक डॉग को टॉयलेट करते हुए दिखाया गया है आरएसएस के ऊपर। देखो, ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता सबसे पहले इनको चेंज करनी होगी। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, इसमें ये जो कुछ भी बोल देते हैं, जो मन करता है वो बोल देते हैं। एक मुनावर फारूकी था जिनने सीता मैया का अपमान करा था, ठीक है। कोई भी बंदा कुछ भी आके कुछ भी बोल जाता है। और जो ये जो पोस्ट डाली है, तो ये कहीं ना कहीं साजिश है कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर है, जिसने भी ये पोस्ट डलवाई है। कुणाल कामरा ने डाली है, कॉमेडियन है वो। कॉमेडियन है तो कॉमेडी अपने घर में जाके करे ना, आरएसएस के ऊपर क्यों रख रहा है? उसे आरएसएस का मतलब पता है? महाराष्ट्र के अंदर चला जा, इतना बुरी तरीके से मारेंगे कि भाई साहब पिछवाड़ा सूझ जाएगा मारते मारते, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेरे को आरएसएस के जवान वहीं मिलेंगे। अगर तेरी ऐस में दम है, उनके सामने जाके एक बार कर दे, उनके सामने जाके एक बार पोस्ट डाल दे, तब हम माने। लेकिन
इतनी हिम्मत कैसे हो गई उनकी कि उस तरह की पोस्ट, या वजह क्या है, इसके पीछे क्या माइंड साइकोलॉजी है, देखो मैम- आरएसएस को लेकर इस तरह की माइंड साइकोलॉजी क्यों पैदा हुई? कुछ तो वजह होगी। मेरे को एक बात बताओ, आरएसएस जो संस्था है उसने कभी भी किसी शरीफ बंदे के ऊपर अन्याय वो करा, गलत कुछ करा? नहीं करा ना, आज तक नहीं करा। वो हमेशा अपने हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। कई लोग आरोप लगाते हैं कि आरएसएस जो है वो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, बाकी धर्मों को परहेज नहीं करती है या हिंदू मुस्लिम करवाती है। हिंदू मुस्लिम करवाती है क्यों? ये कांग्रेस की पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करवाती। ये जो राहुल खान जैसे बंदे ये बोलते हैं कि क्या नाम है, हिंदू हिंसक है। अखिलेश खान जैसे बंदे बोलते हैं हिंदुओं के क्या नाम है, उससे ईसाइयों से सीखो, क्या जाके दिए कैसे जला, दिए मतलब कैंडल जलाओ जाके, ठीक है। और ये मुमताज बनर्जी से क्या नाम है, हमारी काली माता के, उन्होंने उसको ही उसमें जेल में पहुंचवा दिया। तो भाई साहब पहले तुम खुद के ही गिरबान में झांक लो, जब हमें बोलो। सामने वाले को बोलने से पहले खुद के गिरबान में बंदे को झांकना चाहिए। गलत कह रहा हूँ भाई? सिंपल सी बात है। जो उनने पोस्ट डाली है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, पहली बात तो मैं जानता नहीं हूँ ऐसे बंदों को, मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई वो पोस्ट डिलीट कर दे, वरना कहीं ना कहीं तेरे ऊपर कार्रवाई करने का काम आरएसएस की हो सरकार चुकी है और एफआईआर दर्ज भी हो चुका है। हाँ, तो- लेकिन कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं? देखो मैम, कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा, इसके पीछे क्या पता कहीं ना कहीं से रोक टोक हो रही हो। आरएसएस को तो आतंकवादी मानते हैं ना ये। लोग कहते हैं आरएसएस जो है देश विरोधी है। संघ है जो स्वयं मतलब जो है अपनी सेवक संघ। स्वयं सेवक संघ जो है ना, अपने पैसे से ही वो क्या नाम है, कहीं भी जाता ना अपना पैसे खर्च करता है, खाता है अपने पैसे से, और वो लोगों की मदद करता है, समझे। कहीं भी कोई आपदा आती है ना, वहाँ सबसे पहले आरएसएस जाता है। सवाल है, क्या आरएसएस धर्म देखकर मदद करता है या बिना धर्म देखे मदद करता है? बिना देखे करते हैं। कोई मुस्लिम आ जाए उसके अंदर कोई मना नहीं है, कोई सिख आ जाए कोई मना नहीं है। इसलिए किसने फैलाया है कि आरएसएस जो है एक हिंदुत्ववादी संगठन है, केवल हिंदुत्व को प्रमोट करता है? ये चीजें कहाँ से स्प्रेड हुई हैं? क्या होता है कि जो जितने भी मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, वो एक आवाज़ में इकट्ठा हो जाते हैं ना, उनमें एकता है। अपने हिंदू में क्या है, ये शर्मा है, ये गुप्ता है, ये जैन है, ये धोबी है, ये नाई है, उनको एक तरफ बांट रखा है, हिंदू को बांट रखा। अब वो चाहते हैं कि हिंदू एक ना हो जाए। अगर हिंदू एक हो गया तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र बनना है, हर हाल में बनेगा, समझे। कारण सारा ये है। हाँ जी, इसलिए आरएसएस को नाम है जो है आतंकवादी संगठन बोलते हैं। जबकि बताओ आरएसएस में किस बंदे ने किसी बम से उड़ाया हो, अपने को बांध कर कोई बम से उड़ाया? नहीं उड़ाया। कहीं कोई आतंकवादी घटना करी हो, कोई बलात्कार किए हो, किसी की लड़की को क्या नाम है जो है भगाया हो, समझे। मतलब कोई ऐसा, ये संगठन ऐसा है, ये हर तरह से मदद करता है। ठीक है जी। आपने देखा होगा एक कॉमेडियन है, कुणाल कामरा नाम है उनका, उन्होंने आरएसएस को लेकर एक पोस्ट जारी किया, मतलब एक टी शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, और उस टी शर्ट में उन्होंने ये दिखा रखा था कि आरएसएस के ऊपर जो है एक डॉग टॉयलेट कर रहा है। तो उस चीज़ को लेकर उनको काफ़ी मतलब ट्रोल भी किया गया और काफ़ी गुस्सा भी है लोगों में। आपको क्या लगता है आरएसएस को लेकर ऐसी मानसिकता क्यों है? ऐसे एक एज अ कॉमेडियन है वो, कुणाल कामरा नाम है। देखिए, कॉमेडियन कॉमेडी कर रहे हैं, आरएसएस के बारे में उनको असलियत पता नहीं है। आरएसएस 1925 में बनी थी, ठीक है ना। आरएसएस देश का सबसे बड़ा देशभक्त संगठन है। आप कहीं भी देखेंगे, देश में कहीं भी कोई भी बस दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना होगी, सबसे पहले मदद के लिए आरएसएस कार्यकर्ता आते हैं और जेब से पैसे लगा करके लोगों की मदद करते हैं, उनको इलाज देते हैं, उनको घर में रुकवा कर खाना खिलाते हैं, घर में उनका इलाज करते हैं। आरएसएस कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इनके समझ में आए। कई नेता कहते हैं कि आरएसएस देश विरोधी है, आतंकवादी संगठन। कोई प्रूफ तो करे। बोलने वालों का देखो, आप मुंह नहीं पकड़ सकते।